गुलाब तो नहीं, लेकिन गुलाब से कम भी नहीं है ये पौधा, और ये है पोर्टुलाका या मॉस रोज़, या इसी की एक वैरायटी पोर्सलेन होती है। यदि आपने इसे घर में लगाया है और अभी तक इसमें फ्लावरिंग होना शुरू नहीं हुआ है, तो किस घरेलू खाद को देने से आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, बरसातों में किस तरीके से इसकी केयर करनी है, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। देखिए, ये जो पोर्टुलाका होता है, ये एक सकुलेंट है। सकुलेंट यानी कि वो पौधे जो अपने अंदर पानी जमा करके रखते हैं, इनके पत्तों में पानी होता है। तो कभी भी इन पौधों को ज़्यादा पानी जब हम देते हैं तो ये पौधे गलने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बरसातों में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें पानी जमा ना हो, नहीं तो पौधे की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। इन पौधों को कभी भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मियों में, खासकर मई जून की गर्मी में, आप डेली वाटरिंग कर सकते हैं। बरसातों में पानी बिल्कुल भी ना दें, जब भी देना है सॉइल को चेक करके दें। ऑलरेडी यदि इसमें पानी है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में ये पौधा डोरमेंट हो जाता है, तो दिसंबर से लेकर के जनवरी तक आप इस पौधे को पानी कम से कम 4 से 5 दिनों में एक बार देंगे, तभी ये पौधा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। और स्प्रिंग के शुरुआत में फिर इसी पौधे की कटिंग लगा करके और हम बहुत सारे फूल ले सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि इस तरीके से फूल खिल चुके हैं, खिलने के बाद इनमें डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। यदि ये इस तरीके से अपने आप ही ये फूल सूख करके गिर जाएंगे और ये स्टेम ऐसी ही रहेगी, तो इसमें काले काले बीज बनने लगते हैं, और वो बीज जब बनने लगेंगे तो आप इस पौधे में फूल नहीं ले पाएंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि 2-3 इंच नीचे से कट कर दीजिए यदि ये स्टेम लंबी है। अब इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली प्रोपोगेट हो जाता है ये पौधा। यदि बरसातों में कटिंग के द्वारा आप कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है जिसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी कटिंग लीजिए और ऐसे सॉइल में दबा दीजिए। जब आप इसकी कटिंग लगाते हैं, एक बार पानी दीजिए और फिर इसे प्रॉपर धूप में रख दीजिए। ये पौधा जो है पूरे दिन के सनलाइट में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो सनलाइट इसकी रिक्वायरमेंट पूरे दिन की है। गर्मियों में भी ये पौधा जल्दी जलता नहीं है। मैंने देखा है कि मई जून के गर्मी में भी ये पौधा सर्वाइव कर जाता है, बस पानी डेली देना होता है। अब यदि पौधा नहीं है आपके पास ये पहले से, और अभी नर्सरी से लेकर आ रहे हैं या कटिंग लगाना चाह रहे हैं, तो इसकी कटिंग आप अभी भी लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कटिंग लगाने के लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, अदरवाइज़ पौधा इस तरीके से गलने लगता है। देख रहे हैं आप, यदि चिकनी मिट्टी में आप इस पौधे को लगाते हैं तो पौधा गलेगा, क्योंकि पौधे में पानी खड़ा होगा। तो वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए आप 50% गार्डन सॉइल में 30%, कम से कम 30 to 40% सैंड मिला लीजिए, और फिर आप इसमें कंपोस्ट मिला करके इस पौधे को आप लगा सकते हैं। जहाँ तक कंटेनर साइज़ की बात है, छोटे से छोटे कंटेनर में इसे ग्रो किया जा सकता है। 3 से लेकर के 8 इंच के बीच का कंटेनर आइडियल होता है। बहुत बड़े कंटेनर में यदि लगा देंगे तो ये पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गमले में इकट्ठा रहेगा और ये पौधा गलने लगेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको घना कैसे बनाना है, बुशी कैसे बनाना है। बस सिंपल तरीका यह है, जो भी कटिंग आपने लगाया है उसे कट करते जाइए और बुशी बनाते जाइए। जैसे देख रहे हैं आप, ये लंबी सी मेरी जो है कटिंग लंबी हो गई है और एक एक फूल खिले हैं। तो इस पर अब एक एक फूल ही खिलते रह जाएंगे यदि मैं इसे कट करके इसके मल्टीपल ब्रांचेस के लिए नहीं उकसाऊंगी। देखिए, ये पौधा इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि बरसात का पानी इसमें इकट्ठा हो गया था। तो इसलिए मैं इसे बार बार दिखा रही हूँ कि आप ये ध्यान रखें कि बरसात का पानी आपके पौधे में इकट्ठा ना हो, ओवर वाटर ना करें। अब बात कर लेते हैं कि खाद कौन सी देनी है। ये जो खाद है, ये अभी बरसातों में इस पौधे को दिया जा सकता है, और ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, यानी सरसों की खली। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए, 1 चम्मच पाउडर फॉर्म में, या ये एक टिकिया जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आधी टिकिया आप एक गमले में इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के लिए आपको पानी में भिगो करके रखना होगा। यदि पाउडर फॉर्म में देना चाहते हैं तो छिड़क दीजिए। अब जैसे हमारे यहाँ कल ही बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, सॉइल इस तरीके की है, तो आप आराम से दे सकते हैं। यदि इतनी ड्राई सॉइल है तो आप लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन यदि बरसात का पानी बहुत ज़्यादा है और पानी सूख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा सूखने के बाद जब आपको अगली वाटरिंग करनी है तो इसे 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल करके उसके पानी को आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसको पानी में फर्मेंट कराना होता है, यानी कम से कम 24 घंटे
घंटे भिगो करके रखना पड़ेगा। और हमेशा अपनी समझ से एक चीज़ याद रखिए कि इसका थिक लेयर कभी भी गमले में नहीं जाना चाहिए। यदि बहुत गाढ़ी लेयर जाएगी तो पौधे में फंगस लग सकता है। इसे 15 दिनों में एक बार रिपीट करना है। यदि वो खाद नहीं है आपके पास तो ये बहुत ही टेस्टेड नुस्खा है, ये देकर देखिए। एक गमले पर एक केले का छिलका और आधा चम्मच चाय पत्ती, इसे रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन लिक्विड फॉर्म में इसे यूज़ कीजिए। यदि पुराना हो गया ये पानी, मान लीजिए 24 घंटे में आप नहीं दे पाए हैं और 48 घंटे तक हो गया है, तो फिर आप इसमें नॉर्मल वाटर मिला करके देंगे, जो अभी वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि बंद बॉटल में एक प्रकार का आप कह सकते हैं गैस फॉर्मेशन होता है, जो डायरेक्ट सॉइल में डालना सही नहीं होता। उसे नॉर्मल वाटर में मिला करके जब हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा ले पाते हैं। तो मिलाना कितना है और देना कितना है, ये आपके गमले के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। आप 50-50 दोनों मिला सकते हैं। देखिए ये मेरा बहुत पुराना है तो मैं इसे 1/3 ही लिया है मैंने, और इसमें ज़्यादा पानी डालूंगी और फिर इसे गमले में डालूंगी। तो इस तरीके से हिसाब लगा लीजिए। यदि आपके पास मस्टर्ड केक नहीं है तो बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और चायपत्ती का। इसे भी 15 दिनों पे रिपीट करना है। लेकिन यदि एकदम फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो पहले शुरुआती दौर में 3 से 4 दिनों पर रिपीट कीजिए और फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ाकर वीक में एक बार और फिर धीरे धीरे 10 डेज़ पर एक बार, क्योंकि आपके पौधे की जो सॉइल है तब तक रिचार्ज हो जाती है। और खाद, ये वाला जो खाद हम दे रहे हैं, इसको देने से पोर्टुलाका पे कोई नुकसान नहीं होगा। एक चीज़ और है, किसी भी प्रकार के NPK या एप्सम सॉल्ट या ऐसे किसी भी पाउडर का आप छिड़काव करते हैं तो मैंने देखा है कि ये पौधा थोड़े दिनों के लिए बहुत शांत और शुष्क हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि फूल लेने के लिए, देखिए जैसे मेरे इस गमले में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर चला गया है, पानी ज़्यादा दिया है। लेकिन बिना खाद के इस पौधे में अपने आप फ्लावरिंग नहीं होगी, खाद देना ही पड़ेगा। और इसका जो सीज़न होता है वो फ़ैब के बाद नवंबर तक आसानी से खिलता रहता है। सिर्फ साल में 2 बार ये पौधा डोरमेंसी में होता है। पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, पानी का विशेष ध्यान रखिए और खाद देते रहिए। तो पोर्टुलाका में अब बहुत मस्टर्ड केक कहाँ से ख़रीदना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जेन्युइन चीज़ खरीद सकते हैं और उस लिंक का इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं। अब कई लोग ये पूछेंगे क्या दोनों खाद को एक साथ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे आज यदि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे दिया आपने तो 4 से 5 दिनों के बाद आप बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। और मस्टर्ड केक को 15 डेज़ पर रिपीट करना है, लेकिन बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को 3 से 4 दिनों पर आप रिपीट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो मिट्टी का ड्राई होना ज़रूरी है। मिट्टी यदि गीली है तो गीले में और पानी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में पौधा गलने लगेगा, ख़राब हो जाएगा। और इस पौधे को धूप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। धूप इस पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पिंचिंग यदि आप करते जाएंगे तो पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग अभी नवंबर तक करता जाएगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। और इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।